इस वक्त मैं कोटा के बस स्टैंड में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक धरना प्रदर्शन कार्य चल रहा है, कार्यक्रम है। और यहाँ पर आपको बता दूँ कार्यकर्ताओं के साथ, कोटा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जिले से जो पदाधिकारी है वो पहुँचे हुए हैं और मुद्दा जो है वो बताया जा रहा है, स्थानीय मुद्दे जिसमें बेरोजगारी को लेके, तेंदुपत्ता बोनस को लेके और सबसे बड़ी जो मुद्दा है वो पोलावरम है। और पोलावरम कोटा क्षेत्र के लिए और आंध्र के लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। जैसे कि आप लोग को पता है, जो इंदिरा सागर बांध जिसे पोलावरम के नाम से जाना जाता है, यह पोलावरम बांध के आने से आंध्र के 7 ब्लॉक के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कोटा ब्लॉक के लगभग 10 से 11 जो गांव है वो पूरा जलमग्न हो जाएगा, जिससे कई आदिवासी यों का जो जनजाति के लोग हैं उनका रीति रिवाज, उनका जो संस्कृति है, मंदिर है, ये सारे जमीन पशुओं को नुकसान होगा। और अभी तक आंध्र प्रदेश में ही पोलावरम को लेके, जो पोलावरम के चपेट में जो ग्रामीण आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं, उनको मुआवजा नहीं दिया गया है और ना ही विस्थापन के लिए कुछ किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में पोलावरम बन रहा है और वहीं के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा? छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर कोटा ब्लॉक है उसका क्या होगा? जब आंध्र के लोगों को ही मुआवजा नहीं मिला है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को मुआवजा मिलना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसी तारतम्य में आज देख सकते हैं जो कोटा भाजपा मंडल के लोग हैं वो इन्हीं सब मुद्दों को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और जिले से जो पदाधिकारीगण हैं वो पहुंचे हुए हैं। और हम आइए बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि सारा मुद्दा क्या है, किस लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए यह एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सुकमा जिला के जो अध्यक्ष हैं धनीराम बारसे जी, वो पहुँचे हुए हैं। और सारे, ऐसा कहा जाए, कोटा विधानसभा से सारे जो बीजेपी के दिग्गज नेता है वो पहुँचे हुए हैं। तो हम जो धनीराम बारसे जी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आज का पूरा मामला क्या है, किस लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। तो भैया, झूम बात में आपका स्वागत है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का 4.5 साल लगभग पूरा हो गया है और जिन जन वादाओं के साथ जो 36 वादे किए थे छत्तीसगढ़ के आम जनता के विकास के लिए, पूरे क्षेत्र के विकास के लिए, जिन वादों के साथ उन्होंने यहाँ पर सत्ता में आए थे, आज उन सारे वादों पे विफल रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। और आज हम सुकमा ज़िला में, आज कोटा के इस बस स्टैंड परिसर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन में हम यहाँ पर बैठे हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर के। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के विधायक खवासी लखमा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे इस क्षेत्र के लोगों को गुमराह करके, झूठ बोल करके जो है यहाँ से जीत करके जाते हैं और इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं करते हैं। अभी जैसे मैं वही बोर्ड देख रहा था, बड़ा बड़ा यहाँ बोर्ड लटकाएँ बेरोज़गारी भत्ता की। अगर बात करते हैं बेरोज़गारों का, तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे सुकमा ज़िले में बेरोज़गार पूरा नील है। मात्र 300 से 400 लोगों को जो है ना बेरोज़गारों को भत्ता देने की बात करते हैं, वो भी जब अभी चुनाव सामने में है। भैया, आपको देना था 10 दिन का जो है ना गंगा जल को लेकर कसम खाए थे कि हम हमारी सत्ता आने के बाद 10 दिनों के अंदर में इन सारे वादों को हम पूरा करेंगे। ये सब में विफल रहे। और केंद्र सरकार की योजना आज जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने का हमारी बहुत बड़ी योजना थी, महत्वाकांक्षी योजना थी। उस योजना को जानबूझ करके भूपेश बघेल जो है उसको यहाँ पर पूरा करने के लिए नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें अरोड़ा आ रहे हैं और जानबूझ करके उसमें रोक रहे हैं, जिसके कारण से यहाँ के पब्लिक पूरा पानी से परेशान है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास, आज हमारे जो सुकमा ज़िले में लगभग 20,000 ऐसे परिवार है जो बिना छत के आज भी गरीब परिवार लोग अपना जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिनको मकान देने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से 2023-24 तक के जो है ना प्रधानमंत्री आवास देने के लिए उन्होंने
एक अपना घोषणा भी किया था और राशि भी स्वीकृत कर दिया, लेकिन भूपेश बघेल के पास टाइम नहीं है कि वहाँ से राशि ला करके यहाँ के गरीबों को मकान दे सकें। केवल वही नहीं, इस क्षेत्र में हम देखते हैं सबसे बड़ा मुद्दा पोलावरम, जिस पोलावरम को लेके हमेशा राजनीतिकरण कवासी लखमा करते हैं। आपने देखा होगा, आपको मैं बहुत बड़ी बात बता दूं, कवासी लखमा को भूपेश बघेल पूरे बस्तर संभाग का ठेका दिया था, पूरे बस्तर संभाग के प्रभारी के रूप में यहाँ का जितना जो कमीशन खोरी है, जितना कमीशन ले सकते हो, जितना लूटना है लूटो, भ्रष्टाचार करो। और वो पूरा का पूरा आप देख ही रहे हो, 2000 करोड़ शराब घोटाला तो वही है, उसके अतिरिक्त पूरे सुकमा ने पूरे बस्तर को लूटा है। लूटने के बाद अब जब समझ में आया कि यहाँ पर बस्तर में कांग्रेस का ज़मीन खिसक रहा है, जिसके डर से अभी आपने देखा होगा मात्र 2 महीना बचा है, 3 महीना, कल जो है यहाँ के कांग्रेस वाले प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष को हटा देते हैं रातों रात, पता ही नहीं चलता है, उसको हटा देते हैं और जो है फिर दूसरे को अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये सब इनका नोटंकी हम देख रहे हैं। यहाँ के जनता का विकास को तो 5 साल खा गए, कुछ भी विकास नहीं हुआ, पूरा का पूरा जीरो है। आज हम सड़कों की बात करते हैं, इस कोंटा ब्लॉक में कहीं पे भी पानी के क्या बोलते हैं, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है। जितना भी आप विकास, चाहे कोंटा से लेकर सुकमा जिले का जितना भी आप विकास देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज चाहे मोटू में पुलिया का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। कोंटा को नगर पंचायत बनाने का भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज यहाँ पर कोंटा में जितने विकास हुए हैं, केवल कांग्रेस के कवासी लखमा ने हमारे अधिकार को अनन किया है, अधिकार को छीना है। यही हमारे बगल में, हम यहाँ हड़ताल में बैठे हैं, इसके बगल में एक आदिवासी विकास विभाग के नाम से छात्रावास हुआ करता था, जहाँ से हमारे इस क्षेत्र के कई सारे बच्चे जो है ना यहाँ से पढ़ करके जो है अपने जीवन यापन कर रहे हैं आज कई सारे। लेकिन उस ज़मीन को जो है कांग्रेस के विधायक ने, मंत्री ने उस ज़मीन को हड़प लिया है, अवैधानिक रूप से उसको कब्जा करके एक कांग्रेस राजनीतिक का एक अखाड़ा अड्डा बनाने का उन्होंने यहाँ पर शुरुआत किया। ये बहुत निंदनीय बात है। अभी हमारे पूर्व के यहाँ पर कई सारा विषय आता है, जैसे आज धर्मांतरण की बात है। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन हम धर्मांतरण का विरोध करते हैं, क्योंकि आज हमारा सुकमा जिला 84% आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उसके बावजूद यहाँ के आदिवासियों को जिस प्रकार से धर्मांतरण किया जा रहा है, उसमें कवासी लखमा पूर्ण रूप से जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और धर्मांतरण में उसमें किसी भी प्रकार का कभी कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। और आज उस धर्मांतरण के कारण से यहाँ आदिवासी समाज बड़े बड़े कार्यक्रम, आंदोलन यहाँ पर जो है किया है। सुकमा में कलेक्टर गिराव हुआ है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बात है। आज यहाँ हम बात करते हैं NH की बात। NH30 आप लोग देखते होंगे, कोंटा से जगदलपुर तक एक ऐसा समय था कि यहाँ पर लोग चलते नहीं थे, आंध्रा और तेलंगाना क्या बोलते हैं, उड़ीसा जाके जाना पड़ता था। लेकिन आज पिछले पूर्व की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ऐसा सड़क बनाया जिसके कारण से हम आसानी से आना जाना कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने अभी जो है 2 साल पहले हमारे केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय नितिन गडकरी जी ने जगदलपुर सुकमा रोड को मरम्मत करने के लिए, उसको निर्माण करने के लिए फंडिंग, करोड़ों का फंडिंग किया। 28 से 32 करोड़ रुपया दिया गया है। लेकिन केवल कमीशन खोरी के कारण बाप और बेटा का इतना ज़्यादा दहशत है कि कमीशन खोरी इतना ज़्यादा चल रहा है, जिसके चलते जो है ना आज रोड वो धराशायी हो गया, उस रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। अभी पूरे लगभग हमारे सुकमा ज़िले में 54 विभागों के पूरे अनियमित कर्मचारी जो है ना हड़ताल पे है, संयुक्त रूप से हड़ताल पे है। और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 45,000 लोग हड़ताल में हैं। और एक तरफ कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही जो है नियमितीकरण हम करेंगे, लेकिन नियमितीकरण तो दूर की बात है, उनके ऊपर एस्मा लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और आज हमारे पूरे कल जो है सुकमा में एक अध्यक्ष के ऊपर में कार्रवाई किए थे, आज पूरे सुकमा जिले के सारे कर्मचारी जो है ना सामूहिक जो है ना इस्तीफा अभी देने के लिए कलेक्टर चले गए हैं। तो इस प्रकार से केवल कर्मचारी नहीं, मजदूर हो, किसान हो, आंगनबाड़ी महिला समूह हो, चाहे यहाँ का कर्मचारी हो, हर वर्ग का, पटवारी हो, गुरुजी हो, सचिव हो, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। ग्राम पंचायत का जो बेहाल देख रहे हैं आप लोग, ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं है।
हमारी सरकार में करोड़ों का फंड दिया जाता था, लेकिन आज केंद्र सरकार की पैसा अगर ग्राम पंचायतों में आता है तो उस पैसे को भी जो है दुरुपयोग किया गया है। घोटान के नाम से कांग्रेस के लोगों ने लगभग 1350 करोड़ रुपया जो है ना घोटाला किया गया, घोटान के नाम से जो घोटाला किया गया। जो पैसा केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत को विकास के लिए दिया था, उन पैसों को जो है ग्राम पंचायत को विकास करना था, उसमें भी जो है ज़बरदस्ती हनन करके जो है उन पैसों को दुरुपयोग किया गया। ये सब हमारा आरोप है। और इस समय कांग्रेस अभी हमारा सुकमा में एक चैनल में आपस में चौपाल लगा था। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लोग गायब हो गए, सामना करने की उनके पास हिम्मत नहीं है। वहाँ पर सारे के सारे लोग गायब हो गए। कवासी हरीश जो है ना वहाँ से अपनी बात रख के गायब हो गए, भाग गए, है ना। कांग्रेस पूरा गोल था और वहाँ पूरा भाजपा। हम आज दावे के साथ सीना चौड़ा करके जो है हम गरीब के पास जाके वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कवासी लखमा आज झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं। पिछले बार तो नक्सलियों को चुतिया बनाया, झूठ बोले, नक्सलियों को झूठ बोल करके सत्ता में आए थे कि मुझे एक बार जिताओ, लास्ट में जिताओ और मैं सारे लोगों को बिना शर्त पर रिहा करवाऊंगा, ऐसा करके झूठ बोल करके उन्होंने जो है यहाँ सत्ता में आए थे। लेकिन इस बार कवासी लखमा का झूठ काम नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वयं मंत्री है। अब किसके ऊपर टिकरा पड़ेगा वो? अब वो यहाँ का मंत्री है। आज यहाँ पे किसान परेशान है। 4.5 साल में एक भी किसान के खेत में सिंचाई का साधन नहीं दिया है कवासी लखमा ने। कोई ऐसा बेरोजगार नहीं है जिनको नौकरी दिया हो, बल्कि नौकरी करने वाले को लात मार के बाहर किया। ऐसे कवासी लखमा को इस बार कोंटा विधानसभा और सुकमा जिला का एक एक जनता उसको जो है ना जवाब देने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस पूरे लगभग हमारे सुकमा जिले में 54 विभागों के पूरे अनियमित कर्मचारी जो है ना हड़ताल पे है, संयुक्त रूप से हड़ताल पे है। और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 45,000 लोग हड़ताल में हैं। और एक तरफ कांग्रेस ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही जो है नियमितीकरण हम करेंगे, लेकिन नियमितीकरण तो दूर की बात है, उनके ऊपर एस्मा लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और आज हमारे पूरे कल जो है सुकमा में एक अध्यक्ष के ऊपर में कार्रवाई किए थे। आज पूरे सुकमा जिले के सारे कर्मचारी जो है ना सामूहिक जो है ना इस्तीफा अभी देने के लिए कलेक्टर चले गए हैं। तो इस प्रकार से केवल कर्मचारी नहीं, मजदूर हो, किसान हो, आंगनबाड़ी महिला समूह हो, चाहे यहाँ का कर्मचारी हो, हर वर्ग का, पटवारी हो, गुरुजी हो, सचिव हो, सारे के सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। यहाँ कोई विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। ग्राम पंचायत का जो हाल बेहाल देख रहे हैं आप लोग। ग्राम पंचायतों में पैसा नहीं है। हमारी सरकार में करोड़ों का फंड दिया जाता था, लेकिन आज केंद्र सरकार की पैसा अगर ग्राम पंचायतों में आता है तो उस पैसे को भी जो है दुरुपयोग किया गया है। घोटान के नाम से कांग्रेस के लोगों ने लगभग 1350 करोड़ रुपया जो है ना घोटाला किया गया, घोटान के नाम से जो घोटाला किया गया। जो पैसा केंद्र सरकार ने ग्राम पंचायत को विकास के लिए दिया था, उन पैसों को जो है ग्राम पंचायत को विकास करना था, उसमें भी जो है ज़बरदस्ती हनन करके जो है उन पैसों को दुरुपयोग किया गया। ये सब हमारा आरोप है। और इस समय कांग्रेस अभी हमारा सुकमा में एक चैनल में आपस में चौपाल लगा था। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लोग गायब हो गए, सामना करने की उनके पास हिम्मत नहीं है। वहाँ पर सारे के सारे लोग गायब हो गए। कवासी हरीश जो है ना वहाँ से अपनी बात रख के गायब हो गए, भाग गए, है ना। कांग्रेस पूरा गोल था और वहाँ पूरा भाजपा। हम आज दावे के साथ सीना चौड़ा करके जो है हम गरीब के पास जाके वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कवासी लखमा आज झूठ बोल करके सत्ता में आते हैं। पिछले बार तो नक्सलियों को चुतिया बनाया, झूठ बोले, नक्सलियों को झूठ बोल करके सत्ता में आए थे कि मुझे एक बार जिताओ, लास्ट में जिताओ और मैं सारे लोगों को बिना शर्त पर रिहा करवाऊंगा, ऐसा करके झूठ बोल करके उन्होंने जो है यहाँ सत्ता में आए थे। लेकिन इस बार कवासी लखमा का झूठ काम नहीं आएगा, क्योंकि वो स्वयं मंत्री है। अब किसके ऊपर टिकरा पड़ेगा वो? अब वो यहाँ का मंत्री है। आज यहाँ पे किसान परेशान है। 4.5 साल में एक भी किसान के खेत में सिंचाई का साधन नहीं दिया है कवासी लखमा ने। कोई ऐसा बेरोजगार नहीं है जिनको नौकरी दिया हो, बल्कि नौकरी करने वाले को लात मार के बाहर किया। ऐसे कवासी लखमा को इस बार कोंटा विधानसभा और सुकमा जिला का एक एक जनता उसको जो है ना जवाब देने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के हम लोग कवासी लखमा के सारे नाकाम कोशिशों को, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार करके आज स्थापित हुआ है कवासी लखमा के पास, उसका जाँच होना चाहिए। 2003 के पहले उसके पास क्या था? 2003 के पहले उसके पास क्या था? आज उसके पास केवल 5 साल में इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई? करोड़ों के इतने जगह जगह बंगले कहाँ से बन रहे हैं? इतने जगह जगह इसकी व्यवस्था कहाँ से हो रही है? ये 2000 करोड़ घोटाला किए हैं, शराब घोटाला। मैं कवासी लखमा से पूछना चाहता हूँ
जो सुकमा जिले के विकास के लिए जो राशि आया गया था, उनमें से उन पैसों को कहाँ किया है? दारू पिलाने में लगाया है, गुंडा पालने में लगाया है, कि यहाँ पर भ्रष्टाचार करके लोगों को जो है मरवाने में लगाया है, या कहाँ पे खर्च किए हैं? हम सवाल पूछते हैं कवासी लखमा को कि आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा। उस 2000 करोड़ का हिसाब देना पड़ेगा जो हमारे आम जनता का पैसा को लूटा है। जिस प्रकार दारू का जो रेट बढ़ा है यहाँ पे, आज यहाँ दारू लोग जो है यहाँ छोड़ करके कोई तेलंगाना भागता है तो कोई उड़ीसा भागता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से अत्याचार, अन्याय और यहाँ पर जिस प्रकार से बलात्कारों का जो आंकड़ा है, आप लोग को तो पूरा मालूम है। यही हमारा रेगड़ गट्टा जैसे गांव और ऐसे अंदरूनी मुसलमड़गु जैसे गांव, ऐसे कई गांव हैं जहां पर मृत्यु दर कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और जिसका कवासी लखमा की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार आज तक के उसका हिसाब नहीं दे पा रहा है, उसमें खोज नहीं कर पा रहा है कि क्यों वहाँ के लोग की मृत्यु हो रही है। इतना मतलब फेलोवर सरकार है। और यही नहीं, आपको तो मालूम है इस कांग्रेस के लोग झूठ बोलने में 101% है। क्योंकि अभी आप लोग, मैं उदाहरण की घटना बता रहा हूँ, 7 जुलाई को हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे छत्तीसगढ़ में। जब प्रधानमंत्री जी के मंच में यही भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जब भी केंद्र सरकार के से मैंने राशि मांगा तो मेरे मांगने से पहले जो है ना उससे ज़्यादा राशि जो हमको दिया जाता है। लेकिन जब जैसे तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो तुरंत अपनी बात को जो है ना बदल देते हैं, बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आए हमको कुछ नहीं दिए। ये भूपेश बघेल को मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय, विश्व के लोकप्रिय नेता, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो है आए, 7,500 से भी कई ज़्यादा जो है यहाँ पर भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास किया, ट्रेन की कनेक्टिविटी दिया, सड़कों का कनेक्टिविटी दिया, यहाँ पे गांव को जो है ना शहर से जोड़ने का कनेक्टिविटी दिया, हर प्रकार का जो है ना सुविधा पूरे क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने दिया। लेकिन ये कांग्रेस के लोग केवल ढोंग और झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आज बेरोजगार लोग पकड़ लिए हैं मुद्दा, इसलिए सामना करना इनके पास अभी कोई रास्ता ही नहीं है। सामने नहीं कर रहे हैं, चुप रहे हैं, भाग रहे हैं। अभी कवासी लखमा को एक बात बता दूं कि तोंगपाल में उसका कार्यक्रम था, वहाँ के सारे पब्लिक कांग्रेस के लोग उसका विरोध किए तो वहाँ पे जो है ना भागना पड़ा लखमा को। एक जगह चित्तलनार में पूरा टेंट से लेके सारा व्यवस्था था, लखमा डर के मारे वहाँ पे गया नहीं, है ना। ऐसी स्थिति जो है निर्मित हो गया कि जनता जाग गई है। कब तक? आज हमारा भारत देश स्वतंत्रता का 75वां साल और अमृत महोत्सव काल मना रहा है, और ऐसे समय में हमारी देश की जो है एक तरफ भाजपा जो है ना हमारे गरीब से गरीब परिवार को जो है ना देश के सर्वोच्च पद पर जो है ना स्थापित कर रही है, और एक तरफ कांग्रेस केवल कमीशन खोरी के नाम से केवल परिवारवाद को जो है ना स्थापित करने का काम कर रही है। तो ये कहीं पे छुपा नहीं है। आज कवासी लखमा अपना बाप बेटा जो कमीशन खोरी किए हैं, जो बंदरबाट किए हैं, जो 30% जो कमीशन जो पूरे क्षेत्र में लिए हैं, अब वो कहीं पे नहीं छुप सकता। अगर घर में छुपे भी रहेंगे तो उसको यहाँ की जनता निकाल करके जो है ना रोड में लाएंगे, और बहुत जल्दी कवासी लखमा वास्तव में अभी जेल जाने वाला है ना। इसलिए अभी कल तो उसका इस्तीफा होने वाला था, कैसे बच गया नहीं पता, है ना। ईडी ने तो पूरा चालू कर दिया है। उनके आधा IAS अधिकारी और बहुत सारे ऐसे अधिकारी जो है ना जेल में हैं, और उनके आधा मंत्री लोग बेल में हैं, है ना। और ये तो फिर उनके पूरे ऊपर से ही है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, ऊपर दिल्ली से लेके पूरा गांव तक के उनका वही हाल है। और अभी ये जैसे अभी जिस दिन इस्तीफा दिया कवासी लखमा मंत्री पद से, है ना, तो उस दिन 1 हफ्ते के अंदर में वो जेल जाने वाले हैं। सीधा बात है, यही हम आज संदेश देना चाहते हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। जैसे बीते दिनों में आंध्र में जो पोलारम को लेके, पोलारम से लगभग जो आंध्र प्रदेश का जो अल्लूरू सीताराम राजू जो ज़िला है उसके 6 ब्लॉक डूब रहे हैं। ठीक है, वो लोगों ने अभी CPM पार्टी के नेतृत्व में धरना रैली किया था विजयवाड़ा तक। अब बात यह है कि लगभग पोलारम को 10 साल हो गए बन के, और लगभग बन चुका है। तो अभी तक आंध्र प्रदेश के लोगों को ही मुआवजा नहीं मिला है, और ना ही विस्थापन के लिए कोई कुछ किया गया है आंध्र सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में जो लोग निवास कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है भैया, और इसको लेके आप लोग क्या रणनीति? इसके लिए हमारे पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे बस्तर संभाग के सभी विधायकों के प्रयास से, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के प्रयास से
इस पोलावरम मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाया गया था कि हमारा छत्तीसगढ़ शून्य डुबान में होना चाहिए, हमारा छत्तीसगढ़ का शून्य डुबान में उसका बांध बनना चाहिए, और जब तक इस पे पूरा नहीं होगा इस पर जो है ना हम लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। स्पष्ट हम लोग का रुख है, और अभी भी हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि कांग्रेस हमेशा दोगलाबंदी करती है। आज भी हम वही कह रहे हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का सीधा स्पष्ट है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के कोंटा क्षेत्र के जो हमारे सुकमा जिला के लगभग 18 से अभी 13 गांव आ गए हैं। पहले 18 गांव थे, अभी क्योंकि इनका सही आंकड़ा नहीं है, 18 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। इनके पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है और कोई जानकारी नहीं है इनके पास। मैंने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा था, उसका भी आज तक जानकारी नहीं आया। मैंने जल संसाधन मंत्री को मैंने लेटर लिखा था, उसका भी आज तक की उसका जानकारी नहीं आया। तो कुल मिला के ये जो है पोलावरम का मामला बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि हमारा एक दुर्ला समाज एक समाज है और वो पूरा लुप्त होने के कगार पे है। लेकिन कांग्रेस केवल नोटंकी कर रही है और इनके हित में कोई विस्थापन की बात तो छोड़िए, उनको क्या करना चाहिए। अभी हम लोग एक लेटर लिखे थे पिछले बार, तो आंध्र प्रदेश ने उसका जवाब क्या दिया मालूम है? उन्होंने जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़ में तटबंध निर्माण किया जाएगा जिससे यहाँ पर कोई डुबान में नहीं आएगा छत्तीसगढ़। लेकिन ये गलत बात है, ये उलूल जुलूल बात है, ये कांग्रेस लोगों की बात है। यहाँ जो भी होगा हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ का एक जो पब्लिक जो प्रभावित है और जो गांव प्रभावित है, उन्हें सभी प्रभावितों के हित में, उनके हक के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अंतिम लड़ाई तक लड़ेगी। जब तक उनका उसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम उस लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी अगला कार्यक्रम एसडीएम कार्यालय का घेराव भी है क्या? नहीं, अभी यहाँ से हम लोग धरने के बाद में यहाँ पर हमारा एसडीएम को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद जो है तत्काल इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग ये करेंगे। इसके बाद हमारा लगातार श्रृंखला कार्यक्रम जारी है। 16 तारीख को चक्का जाम है तोंगपाल में, फिर 20 तारीख को सुकमा में धरना है। तो ये अभी हम लोग का जो है ना बिल्कुल धरना प्रदर्शन ये सब हम विपक्ष में हैं, और हम एक आईना बन के हर आम जनता तक के आईना बन करके कांग्रेस के जो नाकाम जो सरकार जो चला रही है यहाँ पर, है ना, उनके कृत्य को हम लोग घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद भैया। तो आपने सुकमा जिला के भाजपा जो जिलाध्यक्ष हैं उनको सुना, उनका साफ साफ कहना है कि आज का जो कार्यक्रम है ये स्थानीय मुद्दों को लेके और पोलावरम को लेके यह जो धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम के बाद यहाँ से एसडीएम कार्यालय जाया जाएगा और वहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो अगर इस तरह की जानकारी, इस तरह की खबर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़ूम बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।